तो आज हम देखते हैं AIPMT प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन 16 में और 18 में पूछा गया है। किस में? नीट में। और यही क्वेश्चन JEE से पहले से उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और मोस्ट रिपीटेड है और इसमें कोई चेंज नहीं करता है। आप एक बार समझ गए तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट करता है। तो ध्यान दें, अच्छे से इस वीडियो को देखें और वीडियो को पूरे देखें और कमेंट करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगा तो ध्यान दीजिए। आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एन अल्फ़ा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी इतना, मान लीजिए यहाँ अल्फ़ा है जिसका एनर्जी इतना है, बम्बार्ड ए हेवी न्यूक्लियर टारगेट, एक टारगेट है जिसका चार्ज कितना है Z/A है। अल्फ़ा को हम इस पे बम्बार्ड करते हैं। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फ़ा न्यूक्लियस। तो अल्फ़ा न्यूक्लियस के लिए इसके बीच जब डिके करेगा तो यहाँ पे जब बम्बार्ड करेगा तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट, सबसे क्लोज कितना जा सकता है बस। तो आपको लाइन ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर सबसे ट्रिक समझिए तो ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा का काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो कुछ नहीं करना है, सबसे ईजी क्या है कि जिसको हम बम्बार्ड किए हैं उसका काइनेटिक एनर्जी जो दिया है और जो इस पर टारगेट कर रहे हैं तो टारगेट का पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अल्फ़ा का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टारगेट का बराबर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और इससे जुड़े हुए जितना भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, आपको एकदम ट्रिकी वे में समझाते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो दिया, जो जिसका हम बम्बार्ड कर रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और जिस पे कर रहे हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल बात है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और इसका पोटेंशियल दिया है। तो आइए क्या करते हैं। तो हम क्या किए, ½ mv² इक्वल टू किसका काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखिए होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी Q1 Q2 अपन R होता है और इसी को तो हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। तो इस क्वेश्चन के स्किप ना करें, अच्छे से देखें और सेम क्वेश्चन आता है और इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए यहाँ कर दिए ½ mv² इक्वल टू K इंटू Q कितना होता है। तो जो हम बम्बार्डमेंट किए हैं तो Q उसका कितना होता है अल्फ़ा में। तो अल्फ़ा जब देखिएगा तो 2 और 2 4, तो अल्फ़ा में ना 2E होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का हम 2E कर दिए इंटू इसका तो ZE दिया ही है अपन R कर दिए, बस हो गया। और यही तो क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछा है कि R ना किसके इन्वर्सली होगा। तो देखिए R इधर है और M इधर है, यानी R एक दूसरे का उल्टा है। यानी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। ध्यान आ गया। तो क्या हो गया 1/m आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में तो 1/m पूछा है और एक क्वेश्चन में और क्या पूछा था कि जैसे यहाँ पर R है ना, तो R को हम इधर ले जाएंगे तो R डायरेक्टली पहुँच टू Q1 Q2 ऐसे आ गया था। R इसको इधर ले जाएंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। तो आपको दो बात इसमें ध्यान रखिएगा, क्या, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो बम्बार्ड किए हैं, जिस अल्फ़ा को बम्बार्ड किए हैं, और पोटेंशियल एनर्जी किसको, जिसको टारगेट का। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हीलियम में 2 चार्ज होता है और 4 मास होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात कि R कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो R यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के इन्वर्सली होता है और Q1 Q2 के डायरेक्टली होता है। ये जितना भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम बता दिए हैं। तो आपको जब भी पूछे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होते हैं, जिसमें R इनवर्सली टू मास होते हैं और डायरेक्टली पहुँच टू चार्ज होते हैं Q1 Q2। तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है हम बता चुके हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें, अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगा तो। और लास्ट में नया चैनल है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे जुड़े हुए जो भी तरीके वीडियो डालते रहते हैं आपको तुरंत मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।